बड़ी समस्या ये थी कि मैं विधायक था और विधायक के बाद में सांसद चुनाव लड़ा तो मैंने विधायक से इस्तीफा दिया तो मेरी सीट 84 खाली हुई थी। तो हेड तो पार्टी वाला 84 में पड़ गया था, आने वाला जो हरी गया हेड था वे 84 में आ गया था। राजकुमार ने वे उड़ावी दीधो हम करीने। तो मेरी चिंता यह थी कि जिस 84 की जनता ने मेरे को जिताया था, आपकी तरह ही हमारी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरे 70,000 से जिताया था, विधायक बनाया था, और मैं 1-1.5 महीना भी नहीं रह पाया, कुछ काम नहीं कर पाया और मेरे को सांसद बना दिया। तो वहां पर हमारा आदमी जिताना बहुत जरूरी था। तो 1-1.5 महीना दबा के रहे और जिम डूंगरपुर बांसवाड़ा में रगड़ो काट जो 84 में कंप्लीट काटना पास इस बार पूरे देश की सरकारें लगी 84 में। राजस्थान के मुख्यमंत्री से लगा के सारा मंत्री पूर्व मंत्री हेत्ता 84 में लगा। पानी बहाते हैं ऐसे दारू बहाया उन लोगों ने, पाना उड़ी में पैसा वाटचा, लेकिन जनताएं टस थे के मस्त नहीं था जी। और एक तरफा पासी भारत आदिवासी पार्टी का अपना विधायक जिताया। एवे मु फ्री था जो मु छूटो था जो एवे विचार की तो दिल्ली थी कि सीधा मैंने कहा रतलाम बुक करा जी ट्रेन, और रतलाम थी कि सीधा बांसवाड़ा में एंट्री की दी। तो मैं सब थे कि पहल तह दिल से धन्यवाद आलवा चाहूं तमन सबने कि आपने मुझे लोकसभा में भारी बहुमत देके जिताया, उसके लिए तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने कोई लोभ लालच नहीं दी थी आपको, मैंने आपको कुछ खाने पीने का नहीं दिया, मैंने कोई आपको झूठा आश्वासन नहीं दिया। इसके बावजूद भी हमारे बड़े बुजुर्ग, माता और युवा ने एक तरफा वोटिंग किया लोकसभा चुनाव में, एक तरफा मतदान करके मुझे दिल्ली भेजा। मैं कोशिश करूंगा, और ये देश में पहली बार हुआ, देश आजादी के बाद अपने इस इलाके में खुद की पार्टी आदिवासी पार्टी जीत के पहली बार संसद में गई दिल्ली। और मैं सांसद में जाऊं तो वे अधिकारी कर्मचारी बीजा नेता मंत्री सब पूछी विचार करें, आदिवासी पार्टी पहली बार अब जी कोई। आदिवासी समाज इतना बड़ा देश में है, लेकिन आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं जाता था। जब लोकसभा चुनाव हुए तब मुझे एहसास हुआ कि मामा बालेश्वर जी की कर्म भूमि है ये। उन्होंने इस समाज के लिए, इस आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके गए थे। आज हुआ क्या है, जैसे मैं रतलाम से उतरा और इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश जाबुआ रतलाम वाला भाजन खबर पड़ी गयो ते रास्ता में हर जगह स्वागत वालों कार्यक्रम रखने मिले। 1-1.5 घंटा 2 घंटा लेट साली दे चो। तो आपकी तरह ही आगे भी कार्यक्रम है, इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम आपको करना है। मेरा और आपका और भारत आदिवासी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि आप पड़े तो जिंदगी जाएगा, इन्हें भी बेहतर बना भी है, लेकिन आबा वाली पीढ़ी में हो करवू है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है। हमारा भाई आज पलायन कर रहा है, गुजरात जा रहा है मजदूरी करने के लिए। घर का मुखिया तो जा रहा है, लेकिन इसके साथ मजबूरी इतनी है कि सोरा है तले जाओ पड़े। आज हमारे यहाँ स्कूलों में सोरा भणवा मोकला तो टीचर नहीं मिलता है, टीचर मिले तो कमरा नहीं मिलता है बेवाना। आज ये कुशलगढ़ ही नहीं, पूरे देश में हम घूम रहे, हम देख रहे हमारे सच की स्थिति क्या है। अभी मैं आया तो मामा बालेश्वर की किताबें दी थी मेरे को, मैं किताब पढ़ रहा था, 2-4 लाइनें पढ़े, 2-4 पन्ने पढ़े मैंने। तो मामा बालेश्वर जी यही उस एक लाइन में 2 लाइन में लिखा था कि देश आजाद तो हो गया, इस देश से अंग्रेज भगा दिए, लेकिन इस देश की हमारी जनता इतनी भोली है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े झूठे पिला कहीं ने कौन ये गोल सटाड़ा वो भाषण हमली ने बापड़ी जनता आज तक गुमराह। तो वास्तविक इस देश को आजाद होने के बाद
बचा पाएगी कि नहीं पाएगी युवा पीढ़ी, ये मामा बालेश्वर जी ने लिखा है। मैंने लोकसभा में एक बात बोली थी, उसका भी दो बातों का विरोध हो रहा है सब जगह। क्या कह रहे हैं राजकुमार थे, एक तो धर्म न विरोधी है, बीजो हो कहीं राजकुमार पेंशन बंद करा रहे, वो कहें राजकुमार पेंशन बंद कराने पे बातें बहुत सारी हैं, अब आपको विचार करना पड़ेगा। તમારે મને હા अब हम ऐसा क्या काम करें, हम सब मिलके ऐसा क्या काम करें कि समाज को कैसे आगे बढ़ाए। मैं सांसद हूं, मैं दिल्ली के अंदर आपकी बात उठाऊंगा आरक्षण को लेके। हमारा भाई अब बैठा हुआ है बिलाना चारा का पड़त जगह माते, सरकार समय समय माते ए बार दानपुर वालन छेड़ेगा, काल उठा छोटी सर्वा वालन छेड़ेगा, काल उठा छोटी सर्वा वालन भी छेड़ेगा। भाई बंद कर दो।